वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम क्लास 8 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते चलते हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स है हमारे पास, या डाइस है, या कॉइन है, तो हमें ये नहीं पता रहता कि कौन सा इवेंट्स होने वाला है। या जैसे हमने अपने हाथ से कोई सा भी पत्ता एक खींच लिया, प्लेइंग कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड्स खींचा, तो हमें ये नहीं पता रहता कि क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, यानी कौन सा पत्ता निकलने वाला है। जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो मुझे ये नहीं पता रहता कि 1 से 6 तक में कौन सा डिजिट आने वाला है। या जैसे टॉस करते हैं क्रिकेट मैच में या कहीं पे भी हम टॉस करते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि हेड या टेल आने वाला होता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। It is a process with results is an outcomes which is one of the various possible outcomes that are known to us beforehand। तो जैसे प्लेइंग कार्ड्स में 42 कार्ड्स होते हैं। अब एक पत्ता मैं रैंडम कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि वो डायमंड होगा या किंग होगा या क्वीन होगा या जैक होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात किया, इसमें 4 कलर्स होते हैं। एवरी कलर्स के 13 कार्ड्स होते हैं। अब 13 में भी जैक होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, इस तरह के प्लेइंग कार्ड्स उसमें होते हैं। डाइस में हमारा 1 से लेके 6 तक के डिजिट होते हैं। उसमें 1, 3 और 5 हमारे ऑड्स नंबर होते हैं। 2, 4, 6 हमारे इवन नंबर होते हैं। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ऐसे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सैंपल स्पेस। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सैंपल स्पेस में जैसे हम 1 कॉइन लेते हैं, 1 कॉइन, तो उस कंडीशन में हमारा जो स्पेस होता है सैंपल स्पेस, हेड या टेल। इसी तरह यदि हम 2 कॉइन लेते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस होता है, पहले में हेड, हो सके दूसरे पे टेल, पहले पे हेड, हो सके दूसरे पे भी हेड, हो सके पहले पे टेल दूसरे पे हेड। इसी तरह हो सकता है कि दोनों पे टेल। यानी ये 4 टोटल इवेंट्स हमारे बनते हैं सैंपल स्पेस में। इसी तरह यदि हम 1 डाइस लेते हैं, 1 डाइस, तो एक डाइस में हमारे पास 6 तक के डिजिट होते हैं। तो जब हम 1 डाइस लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। इसी तरह यदि हम 2 डाइस लेते हैं तो 1 हमारा 1 के साथ होगा, 1 हमारा 2 के साथ होगा, 1 हमारा 3 के साथ होगा, 1 हमारा 4 के साथ होगा, 1 हमारा 5 के साथ होगा, 1 हमारा 6 के साथ। ये 1, 1 तो हमारा फर्स्ट डाइस है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेकंड डाइस है। इसी तरह अब फर्स्ट डाइस का हम 2 लेंगे, इसका 1, इसका 2, 2, इसी तरह 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। तो इसी तरह हम 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। इसी तरह हम 4, 1 से लेके 4, 6 तक
इसी तरह 5 1 से लेके हम 5 6 तक, और इसी तरह 6 1 से लेके हम 6 6 तक। तो ये टोटल जो हमारे बनते हैं सैंपल स्पेस 36 बनते हैं। तो 1 कॉइन के लिए हेड या टेल, ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। 2 कॉइन यदि है तो हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड या टेल टेल हो सकता है। इसी तरह 1 डाइस के लिए, इसी तरह 2 डाइस के लिए। तो ये हमारे सैंपल स्पेस बनते हैं। इसी तरह प्लेइंग कार्ड्स के लिए भी बनते हैं, और भी इवेंट्स सैंपल स्पेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इवेंट, इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसको हम इवेंट कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। गेटिंग एन इवन आउटकम्स इज थ्रोइंग ए डाइस। जैसे कि हमने एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें इवन इवेंट्स आने को समझते हैं हम पहले। जैसे मान लो कि ए इवन डाइस में 1 से लेके 6 तक के डिजिट होते हैं, तो अब हमें इवन नंबर लेना है। इवन नंबर, तो इवन नंबर में हमारा 2 4 6, 2 4 6, और जो हमारा सैंपल स्पेस होता है वो 1 2 3 4 5 यानी टोटल इवेंट्स, तो 1 2 6। तो इसी तरह हम इवेंट्स, इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा यदि किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो इवन इवेंट्स आने के बारे में, यानी आउटकम्स, आउटपुट आने के बारे में हमें ए यानी जो हमारा इवेंट है, इवन नंबर 2 4 6 यानी आउटकम, आउटपुटिंग क्या है, आउटकम्स क्या है, ये हमारा सैंपल स्पेस है। उसमें जितने डिजिट होते हैं डाइस में उसके बारे में हमें लिखना होता है इसमें। तो इस तरह हमारा इवेंट में ए और एस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन, दोबारा बोलूंगा बेटा, क्लासिफिकेशन डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, पीए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी एक प्रकार से, जैसे किसी का भी मैच सपोज करो होता है, जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब किसी को ये नहीं पता कि टेस्ट सीरीज का रिजल्ट क्या आने वाला है, तो कोई कहता है कि इंडिया जीतेगा, कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, कोई कहता है जैसे कि 3 टेस्ट समाप्त हो चुके हैं, 1-1 का रिजल्ट है, तो ये कोई कह रहा है कि अगला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, कोई कह रहा है इंडिया जीत जाएगा। तो ये सब पॉसिबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ही होती है। तो कोई भी बात जो हम कहना चाहते हैं वो क्लियर ना कह सकते हैं। जब क्लियर को नहीं कह सकते तो ऐसी चीज़ों को हम प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। तो इसी तरह पीए हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो 1 से लेस देन और 0 से मोर देन। तो जैसे पीए ग्रेटर इक्वल 0, लेस देन इक्वल 1। इफ पीए यदि 1 के इक्वल है तो इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो ऐसे इवेंट्स को हम श्योर इवेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने कोई एक डाइस थ्रो किया तो मैंने कहा कि 6 का डिजिट आएगा, सपोज करो वो 6 का डिजिट आ गया, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को, यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी 6 के डिजिट आने की, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ रिजल्ट वही आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम
श्योर इवेंट्स यानी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 आ गई। कंप्लीमेंट, द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए with respect to a sample space S is the set of all elements of S which are not in A. It is usually denoted by A dash या A बार और A के ऊपर C लगा देते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि मैंने कोई भी डाइस थ्रो किया तो हमारा जो इवेंट है वो ओड आउटपुट है, यानी ए हमारा आउटपुट ओड हो गया। इस तरह ए बार यानी ए कंप्लीमेंट हमारा, यदि पहला इवेंट हमारा इवन आउटकम्स है तो ए बार हमारा यानी ए कंप्लीमेंट हमारा ओड का अपोजिट यानी इवन इवेंट होगा, यानी इवन आउटपुट होगा। जैसे सपोज करो कि मैंने 1 डाइस थ्रो किया, तो जब 1 डाइस थ्रो किया तो हमारा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस हमारा जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। सपोज करो कि हमारा ए यानी इवेंट इवन आउटपुट है, तो जब इवन आउटपुट है हमारा तो ए में हमारा 2 4 6 आ जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ ए हमारा 3 हो जाएगा। तो पी ए हमारा एन ए अपॉन एन एस यानी फेवरेबल आउटपुट अपॉन टोटल इवेंट्स। तो ये हमारा 3 और ये 6, तो ये 1/2 आ गया। अब हमारा ए बार जो होगा, यहाँ पे इवन आउटपुट था तो यहाँ पर ओड आउटपुट होगा। अब ओड आउटपुट में हमारे ओड नंबर यानी 1 3 5 आएंगे, 1 3 5, तो नंबर ऑफ ए बार कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इस तरह हमारा अब जो पी ए बार आएगा यानी कंप्लीमेंट का जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो एन ए अपॉन एन एस यानी 3/6 यानी 1/2। अब जो हमारा पी ए है और पी ए बार है तो ये हमारा कंप्लीमेंट है, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। इसी तरह अब मैं यदि प्लस करता हूँ, पी ए यानी हमारा 1/2 है और पी ए बार हमारा यानी कंप्लीमेंट भी 1/2 है, तो इनका सम 1, तो इसलिए पी ए प्लस पी ए कंप्लीमेंट 1 के इक्वल होता है। तो ये बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि हमारा आउटपुट हेड है तो कंप्लीमेंट आउटपुट हमारा टेल होगा, तो उसका अपोजिट होगा। थोड़ा सा बस हमें इस चीज पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 6। तो यहाँ पे 2 पेयर्स टॉस किए गए हैं या रोल्ड किए गए हैं, तो हमें सम ऑफ 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी गिवन करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ए सम ऑफ 2 डाइस इज 6, तो सम ऑफ 2 डाइस इज 6। जैसा कि मैंने बताया था पहले में 1 से लेके 1 6 तक होता है, फिर दूसरे में 2 1 से लेके 2 6 तक होता है, इसी तरह 3 1 से लेकर 3 6 तक होता है, इसी तरह पहला 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से लेके
5 6 तक और 6 1 से लेके 6 6 तक। अब हमें 2 डाइस पर ध्यान देना है, दोनों डाइस पे। अब जैसे यहाँ सम ऑफ 2 डाइस 1 है, तो इससे पहले वाला जो हमारा डाइस होगा उस पे 1 और 5 होगा, यानी 1 और 5। इसी तरह यहाँ 2 और 4, ये सेकंड उसमें 2 और 4 2 4। इसी तरह थर्ड में 3 3, यानी इनका डाइस का सम 6 होगा। इसी तरह 4 2, इसी तरह 5 1। अब इसमें यदि मैं फर्स्ट ही लेता हूं 6 उसमें, तो इसका सम 7 होता है, तो इसमें 6 सम इस वाले में पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले में भी 1 पॉसिबल है, दूसरे में भी 1 पॉसिबल है, तीसरे में भी 1 पॉसिबल है, फोर्थ में भी 1 पॉसिबल है टोटल, और फिफ्थ में भी 1 टोटल पॉसिबल है। इस तरह सम ऑफ 2 डाइस हमारे ये 6 यानी 5 स्पेस बनते हैं, तो नंबर ऑफ ए हमारा 5 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट, अब जैसे हम 1 डाइस करते हैं तो 6 की पावर 1, जैसे यहाँ पर हमारा 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो इस तरह 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6, या 1 डाइस होता है थ्रो करते हैं तो 6 की पावर, 2 डाइस होता है थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 2 यानी 36। इसी तरह 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 3 यानी 216। तो हमारा जो टोटल इवेंट्स है वो 36 होगा। तो इसको हम नंबर ऑफ एस द्वारा डिनोटेड करते हैं। तो इस तरह हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, तो इसको हम Na द्वारा डिनोटेड करते हैं और इसको Ns द्वारा डिनोटेड करते हैं। तो इस तरह हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 5/6 गिवन हुआ। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 5/6। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 6। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।